क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब आप तन्हा बैठे हों और अचानक ऐसे लगे कि जैसे आपको कोई देख रहा है? कभी ऐसा हुआ हो कि कमरा बंद हो, खिड़की बंद हो, मगर एक अजीब सी ठंडक पूरे माहौल में फैल जाए? या आप नीम ख्वाब या नीम जागती हालत में हो, महसूस करें कि जैसे कोई आपके पास से गुजर रहा है मगर आप हरकत ना कर सकें। दोस्तों, ये चीज़ वहम भी हो सकती है और वहम से बढ़कर कुछ और भी, क्योंकि कुरान कहता है कि इंसान दुनिया में अकेला नहीं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मखलूक पर जो हमारे इर्द गिर्द तो है लेकिन हमें नजर नहीं आती, हमारे दिलों में वसवसे जरूर डालती है लेकिन हमें आवाज सुनाई नहीं देती और बाज़ औक़ात हमारी जिंदगियों में भी दाखिल हो जाती है। ये बात कर रहा हूं मैं जिन्नात की। कुरान जिन्नात की तख्लीक को एक हैरानकुन अंदाज में बयान करता है, यानी जिन्नात को आग की लपेट से पैदा किया गया, ऐसी लपेट जो ना ठोस है, ना माया, ना रोशनी, एक अजीब सा दरमियानी मादा। इसीलिए जिन्नात नजर भी नहीं आते और चाहे तो लम्हों में गायब भी हो जाते हैं। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जिन्नात इंसान से हजारों साल पहले जमीन पर आबाद थे। इनमें बादशाहतें थी, जंगें थी, बगावतें थी और फिर इंसान का दौर शुरू हुआ। अब सवाल यह है, क्या आज भी वो इंसानों के करीब आते हैं? जो जवाब कुरान देता है वो हैरान कर देने वाला है। जिन्नात इंसान के दिलों में सरगोशियां करते हैं, यानी वो हमें बाहर से नहीं अंदर से मुतासिर करते हैं। सही बुखारी की हदीस है कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है। सोचे, कोई मखलूक हमारे जिस्म में खून की तरह गर्दिश कर रही हो तो क्या वो हमारी हरकत, ख्यालात, हमारी कमजोरियों को नहीं जान सकती? अक्सर लोग कहते हैं, अचानक खौफ क्यों आता है, सोते हुए दबाव क्यों महसूस होता है, कभी ख्यालात गंदे हो जाते हैं बगैर किसी वजह के। इस्लामी उलमा कहते हैं ये सब जिन्नात के वसवसे या असरात हो सकते हैं। कुरान में एक और जगह अल्लाह सूदखोरों के बारे में फरमाता है, जैसे उन्हें शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो। ये शैतान का छूना यानी कब्जा, असर या डिस्टर्बेंस इस्लाम में हकीकी चीज है। अब आते हैं एक और खौफनाक हकीकत पर, क्या इंसान से जिन्नात मोहब्बत कर सकते हैं? तारीख में, फिका में और अरब इलाकों में ऐसे सैकड़ों वाक़यात मिलते हैं जिन इंसान पर आशिक हो गया। किसी औरत पर एक जिन काफी अरसा असरअंदाज रहा, किसी मर्द पर जिन्नी का इश्क था। कई उलमा ने इसके बारे में फतवे दिए हैं कि हाँ, जिन्नात इंसानों से इश्क कर सकते हैं और बाज़ औक़ात वो इंसान की जिंदगी में मदाखलत भी करते हैं। लेकिन असल सवाल ये है जिसने आज तक सबको चौंकाया, क्या इंसान और जिन्नात के दरमियान शादी या जिस्मानी ताल्लुक हो सकता है? क्या इनकी औलाद भी हो सकती है? कुरान में एक आयत इशारा देती है कि जन्नत की हूरों को ना किसी इंसान ने छुआ और ना किसी जिन ने और ना किसी जिन ने और ना किसी जिन ने और ना किसी जिन ने। इस आयत का मतलब है कि जिन्नात भी जिनसी सलाहियत रखते हैं। उलमा की दो बड़ी राय हैं। बहुत से उलमा मसलन इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक कहते हैं नहीं, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसान और जिन्नात की तख्लीक, जिस्म, निज़ाम और फितरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन दूसरी तरफ इब्न तीमिया और बहुत से मुफस्सरीन कहते हैं नजरियाती तौर पर नायाब लेकिन मुमकिन है, क्योंकि ऐसी कुछ रिपोर्ट्स तारीख में मिलती हैं लेकिन शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं, बल्कि ये सख्ती से मना है। यानी सादा अल्फाज में नतीजा ये है कि जिन्नात इंसान पर असर डाल सकते हैं, आशिक हो सकते हैं, लेकिन इंसान और जिन्नात के बच्चे पैदा करना तकरीबन नामुमकिन है। और सबसे अहम बात, इस्लाम जिन्नात से दोस्ती, राब्ता या मदद मांगने को सख्त हराम कहता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं यानी जिन्नात इंसान को मजीद तबाही में धकेल देते हैं। अब आ जाते हैं इनके हल की तरफ कि हम इनसे बच कैसे सकते हैं। इस्लामी तालीमात जवाब देती हैं बहुत आसान तरीके से। जो शख्स रात को सोते वक्त एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला सारी रात उसकी हिफाजत फरमाते हैं। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है, शैतान वहां से भाग जाते हैं। सुबह और शाम के वक्त अगर आप तिलावत कुरान पाक लगाएं तो यकीनन आपकी जिंदगी में बेहतरियां आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, जिन्नात हकीकत हैं, हमारे आसपास हैं, हमें देखते हैं, हमें जानते हैं और कभी कभी हमारी कमजोरियों को निशाना भी बना देते हैं। लेकिन एक मोमिन के लिए ये परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि एक शैतान का वार इतना ताकतवर नहीं होता जितना अल्लाह का तहफ़्फ़ुज़। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें जन्नात का असर या वसवसे आए हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।